श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 11वां अध्याय दंत वक्र की पराजय तथा करुष देश पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंत वक्र को छत विक्षत कर दिया। घायल हुआ दंत वक्र रक्त धारा से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पाने लगा, जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना। कृतवर्मा ने समरांगण में उसे बाण समूहों द्वारा घायल किया। सत्यकी ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया। रोहिणी नंदन सारण ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया। रणधुर्म दंत वक्र ने भी सत्यकी को गदा से चोट पहुंचाई। कृतवर्मा को हाथ से और अक्रूर को लात से मारा तथा सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया। अक्रूर, कृतवर्मा, सात्यकी और सारण ये चारों वीर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर जामवती कुमार सांब ने उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गदा रखकर उससे दंत वक्र को मारा। दंत वक्र ने गदा फेंक दी और जामवती कुमार सांब को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया। तब सांब ने भी ऊपर उसके दोनों पैर पकड़कर उसके भूपृष्ठ पर दे मारा। वह एक अद्भुत सी बात हुई। दंत वक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा। उसकी आवाज से सात लोकों और पातालों सहित समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और सहस्त्रों घोड़ों से जुते हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंत वक्र ने यह कठोर बात कही। दंत वक्र बोला, तुम समस्त यादव वंशी तुम समस्त यादव वृषणी वंशी और अंधक वंशी लोग स्वल्प शक्ति वाले तुच्छ रणभूमि से भागे हुए और युद्ध भीरु हो। राजा ययाति के शाप से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम राजभ्रष्ट और निर्लज हो। मैं अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्ग पर चलने वाले तथा धर्म शास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नराधमों ने मेरे साथ युद्ध किया है। तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद के पशुओं का चरवाहा था। वह ग्वालों की जूठन खाता था, किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बना हुआ है। उसने गोपियों के घर में माखन, दही, घी, दूध और तर्क आदि गौरस की चोरी की थी। वह रास मंडल में रसैया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासंध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ले ली है। जो काल यवन के सामने डरपोक की तरह भागा था, वही आज यदुनाथ बना हो है। उसके दिए हुए थोड़े से राज्य को पाकर उग्रसेन उस अल्पसार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राज्य से यज्ञ करेगा। काल की गति दुर्लभ है। अहो, सारा संसार विचित्र हो गया है। सिंह और व्याघ्र पर अत्यंत दुर्बल सियार शासन करने वाला है। श्री प्रद्युम्न ने कहा, ओ निंदक, पहले कुंडिनपुर में तूने यादवों के बड़े बड़े चढ़े बल को शायद नहीं देखा था, किंतु आज यहाँ देख लेना। कुरुष राज, तुम लोग मेरे संबंधी हो। यह जानकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु तूने
बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया। यह तेरे द्वारा धर्मशास्त्र अनुमोदित कार्य ही तो किया गया है। नंदराज साक्षात द्रोण नामक वसु हैं, जो गोप कुल में अवतीर्ण हुए हैं। गोलोक में जो गोपाल गण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं, और गोपियां श्री राधा के रोम से उद्भूत हुई हैं। वे सब की सब यहाँ ब्रज में उतर आई हैं। कुछ ऐसी भी गोपांगनाएं हैं, जो पूर्वकृत पुण्य कर्मों तथा उत्तम वरों के प्रभाव से श्री कृष्ण को प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर ब्रह्म हैं, जिनके अपने तेज में संपूर्ण तेज विलीन होते हैं। उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात परिपूर्णतम कहते हैं। पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राजा मरुत थे, वे ही श्री कृष्ण के वरदान से यादवराज उग्रसेन हुए हैं। तू निरंकुश और महामूर्ख है, जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है। जैसे सिंह गीदड़ की आवाज पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण तेरी बकवास पर कोई विचार नहीं करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर मदमत दंत वक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा के से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया और गर्जना करने लगा। उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले। तब प्रद्युम्न ने भी गदा लेकर उसकी छाती में बड़े जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्यराज दंत वक्र मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। अब उन दोनों में गदा से घोर युद्ध होने लगा। गदा से परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रोंदने और गरजने लगे। राजन, उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्र ने दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर उसी प्रकार गिरा दिया, जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया हो। प्रद्युम्न ने भी उठकर बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा। प्रद्युम्न के प्रहार से वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई, शरीर शरीर शिथिल हो गया, उसे मूर्छा आ गई। वह आकृति से घबराया और प्रतीत होने लगा दंत वक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर में धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी और जलाप्लावित हो गई। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे खिसक गए और समुद्र कांपने लगे। राजेंद्र, उसके गिरने के धमाके से तीनों लोकों के कान बहरे हो गए। उसी समय करुष राज महात्मा वृद्ध शर्मा रानी श्रुतदेवा के साथ महारंगपुर से वहां आ पहुंची। वे यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहती थी। मिथिलेश्वर वे संभर शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्र को साथ ले संधि करके यदु पुंगवों से पूजित हो पुनः महारंगपुर को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दंत वक्र के साथ युद्ध में पुरुष देश पर विजय नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 12वां अध्याय कुशीनर आदि देशों पर प्रद्युम्न की विजय तथा उनकी जिज्ञासा पर मुनिवर अगस्त्य द्वारा तत्व ज्ञान का प्रतिपादन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दक्षिण सागर में स्नान करके यादव राज प्रद्युम्न वहां से सेना सहित कुशीनर देश को जीतने के लिए आए, जहां ग्वालों की मंडली के साथ कोटि कोटि भव्य मूर्ति वाली गौएं विचरती और चरती हैं। कुशीनर देश के लोग
दूध पीते और गोरे रंग के मनोहर रूप वाले होते हैं। वे मक्खन की भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने गए। उनसे पूजित होकर प्रद्युम्न ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, वस्त्र और भूषण आदि बहुत धन दिया। कुशीनर की राजधानी चंपावती नामक पुरी मणि और रत्नों से संपन्न थी। वह राजाओं से उसी प्रकार शोभा पाती थी जैसे सर्पों से भोगवतीपुरी। चंपावती के स्वामी हेमा वीर राजा हेमांग शीघ्र ही भेंट लेकर आए। उन्होंने श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। फिर उनसे संतुष्ट होकर प्रद्युम्न ने उन्हें केसर युक्त कमलों की माला दी और सहस्त्र दलों की शोभा से संपन्न एवं एक दिव्य कमल भी अर्पित किया। तदंतर बहु बाहु महाबाहु प्रद्युम्न धनुष धारण किए तथा बार बार दुंदुभि बजवाते हुए अपनी सेना के साथ विदर्भ देश को गए। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक ने वहां पधारे हुए रुक्मणी पुत्र को अपने घर ले आकर बहुत धन दे सेना सहित उनका पूजन किया। तत्पश्चात नाना को प्रणाम करके बलवान यादवेश्वर, रुक्मणी नंदन, कुंत और दरद देशों को गए। मार्ग में मलयाचल के चंदन को स्पर्श करता हुआ समीर उनकी सेवा कर रहा था। श्रीखंड और केतकी पुष्पों की गंध से भरे हुए मलयाचल पर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन किया, जो किसी समय महासागर को पी गए थे। श्री कृष्ण कुमार दोनों हाथ जोड़कर उन महामुनि को नमस्कार करके उनकी पर्णशाला में खड़े हो गए। मुनि ने शुभाशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। श्री प्रद्युम्न ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यह जगत तो दृश्य पदार्थ होने के कारण मिथ्या है। जगत के मिथ्यात्व का साधक अनुमान प्रमाण इस प्रकार है। जगत असत दृश्यमानत्वात् स्वप्न दृश्य पदार्थवत। फिर सत्य की भांति कैसे स्थित है तथा जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण नित्य मुक्त है, ऐसा होने पर भी यह गुणों से कैसे बंध जाता है, यह मेरा प्रश्न है। आप इसका भली भांति निरूपण कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ, दिव्य दृष्टि से संपन्न तथा समस्त ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। अगस्त्य जी ने कहा, रुक्मणी नंदन, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्र हो, तथापि मुझसे प्रश्न करते हो। तुम्हारा यह प्रश्न पूछना लीला मात्र है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। प्रभो, जैसे भगवान श्री हरि लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए विचर रहे हो। जैसे सत्य सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वह मिथ्या होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप यह दृश्य जगत असत्य होने पर भी सत्य सा दृष्टि गोचर होता है। जैसे शिष्यों में मुख रस्सी में जैसे शीशे में मुख, रस्सी में सर्प तथा बालू का राशि में जल की सत्यवत प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह सत्य परमात्मा देहगत सत्यवादी गुणों से बुद्ध जान पड़ता है। अंतःकरण रूपी दर्पण में सत्य का प्रतिबिंब ही जीव रूप में प्रतीति गोचर होता है। शीशे में मुख आबद्ध न होने पर भी बद्ध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार नित्य मुक्त परमात्मा सत्यवादी गुण में अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर बद्ध सा जान पड़ता है। प्रद्युम्न ने पूछा, ब्रह्मज्ञ शिरोमणे, जिस उपाय से दृढ़ वैराग्य प्राप्त करके देहधारी जीव कथमपि
बंधन में न पड़े वह मुझे बताइए। अगस्त जी ने कहा, जो विवेक का आश्रय लेकर जगत को मनोमय मन के संकल्प मात्र से प्रकट मानकर सनातन ब्रह्म का भजन करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। राजन, उस परमात्मा को जन्म मृत्यु शोक मोह बाल्य यौवन जरा अहंता मत व्याधि का डर सुख दुख क्षुधा रति मानसिक चिंता और भय कभी नहीं प्राप्त होते, क्योंकि आत्मा निरह चेष्टा रहित निराकार सर्वथा अहंकार शून्य शुद्ध स्वरूप गुणों का आश्रय साक्षात परमेश्वर निष्कल तथा आत्मद्रष्टा है, जिसको मुनीश्वरों ने सदा पूर्ण तथा अज्ञान में जाना है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानकर यह जीव सुखपूर्वक विचरे। जो पुरुष आत्मा जो पुरुष आत्मा इस जगत के सो जाने पर भी जागता है, सबको देखता है, उस दृष्टा को यह लोग कभी नहीं देखता, कदापि नहीं जानता। जैसे विभिन्न रंगों से इस फटिक मणि कभी लिप्त नहीं होती, तथा जैसे आकाश कोठे से या अग्नि काष्ठ से और वायु घड़ी उड़ी हुई धूल से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म गुणों से कभी लिप्त नहीं होता। जो लक्षणों से व्यंजना द्वारा व्यक्त होने वाली ध्वनि एवं व्यंग्यार्थों से कभी ज्ञान का विषय नहीं होता, वह लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। उस शब्दार्थीत पर ब्रह्म को नमस्कार है। कुछ लोग इस परमात्मा को कर्म कहते हैं, दूसरे लोग इसे काल की संज्ञा देते हैं, अन्य विद्वान उसे कर्ता एवं योग कहते हैं, दूसरे विचारक उसको सांख्य एवं ब्रह्म बताते हैं। कोई परमात्मा और वासुदेव कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान निगमागम तथा आत्मानुभव से उस परब्रह्म के स्वरूप का विचार करके इस जगत में अनासक्त भाव से विचरें। जैसे जल के चंचल होने से उसमें प्रतिबिंबित वृक्ष भी चंचल ही से प्रतीत होते हैं, और नेत्रों के घूमने से धरती भी घूमती सी दिखाई देती है। उसी प्रकार गुणों के भ्रमण से मन के भ्रांत होने पर उसमें स्थित आत्मा भी भ्रांत सा जान पड़ता है। राजन, जैसे हाथ से घुमाया जाता हुआ अलात चक्र मंडलाकार घूमता जान पड़ता है, उसी प्रकार गुणों द्वारा भ्रांत मन के द्वारा अज्ञान विमोहित जीव ऐसा कहने कहने और मानने लगता है कि मैं करूंगा, मैं करता हूँ, यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह तुम हो, यह मैं हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ इत्यादि। सतव रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। उन गुणों द्वारा यह सारा जगत उसी तरह व्याप्त है जैसे सूत के वस्त्र ओत प्रोत हो, जैसे सूत से वस्त्र ओत प्रोत होता है। सतव गुण में स्थित जीव ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी जीव मध्यवर्ती लोक में रहते हैं, और तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस जन नीचे नरकादि में जाते हैं। श्री कृष्ण कुमार जैसे अंधेरे में रही हुई रस्सी में सर्प बुद्धि होती है, दूर से मरीचिका सूर्य किरणें सूर्य किरण में जल की भ्रांति होती है, उसी प्रकार अज्ञान मोहित जीव परब्रह्म में इस जगत की भ्रांत धारणा बना लेता है। सुख को उसी तरह आने जाने वाला समझो जैसे मंडलव्रती राजाओं का राज्य, मनुष्यों का दुख भी उसी प्रकार है जैसे
नरकवासियों का। घनमाला देह के गुण तथा दिन रात तथा ऋतुएं जैसे स्थिर नहीं होते, उसी तरह सुख दुख भी स्थिर नहीं है। जैसे तीर्थ यात्रियों तथा यहाँ व्यापारियों का समुदाय सदा साथ नहीं रहता, उसी तरह यह दृश्य प्रपंच भी शाश्वत नहीं है। कोई भी वस्तु सदा नहीं रहती। जैसे पंख निकल आने पर पक्षियों को घोंसले से और नदी के पार चले जाने पर पथिक को नाव से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अभिमान उत्पन्न करने वाले लोक से क्या प्रयोजन रह जाता है। समदर्शी मुनि इसी प्रकार अपने मार्ग का शीघ्र निश्चय करके असंग भाव से विचरें। जैसे अनेक जल पात्रों में एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है और जैसे काष्ठ समूह में एक अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार एक ही साक्षात भगवान परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। जैसे महान आकाश घट और मठ के बाहर और भीतर भी अलिप्त भाव से विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा अपने ही द्वारा उद्भावित देहधारियों के बाहर भीतर निर्लिप्त रूप से विराजमान है। जो भगवान श्री कृष्ण का शांत चित्त ज्ञान निष्ठ और वैराग्यवान भक्त है, उसे गुण उसी प्रकार नहीं छूते जैसे जल कमल दल को स्पर्श नहीं करता। ज्ञानी पुरुष सदा आनंद मग्न हो बालक की भांति विचरता है। वह अपने शरीर की ओर उसी प्रकार दृष्टि नहीं रखता जैसे मदिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य अपने पहने हुए वस्त्र की संभाल नहीं रखता। राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर घर की वस्तु दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार अज्ञान को दूर करके ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे पृथक पृथक द्वार वाली इंद्रियों से एक ही विषय अनेक गुणों का आश्रय प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उसके प्रतिपादक शास्त्र मार्गों से अनेक सा जान पड़ता है। नरेश्वर, इस ब्रह्म को कोई परम पद कहते हैं, कोई वैष्णव धाम बताते हैं, कोई व्यापक वैकुंठ, कोई शांत, कोई परम केवल्य तथा कोई अविनाशी परम धाम कहते हैं। किन्हीं के मत में वह अक्षर पद है, कोई उसे पराकाष्ठा कहते हैं, कोई प्रकृति से